बहुत समय पहले उत्तर भारत के दुर्गम पर्वतों और घने जंगलों के बीच एक शक्तिशाली राज्य था, सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा चंद्रसेन अपनी वीरता और कठोर न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। विशाल सेना, स्वर्णमंडित महल और भव्य मंदिर उनकी शक्ति का प्रतीक थे। परंतु इस वैभव के बीच खड़ा था एक रहस्यमय किला, अंधकार का किला। किले का इतिहास कहा जाता है कि इस किले का निर्माण राजा चंद्रसेन के पूर्वजों ने किया था। यह किला इतना विशाल और जटिल था कि बाहर से देखने पर भी उसका आधा हिस्सा अंधकार में डूबा लगता। दिन में भी उसकी दीवारें काली दिखाई देतीं और रात को वहां केवल सन्नाटा और ठंडी हवाएं ही मिलतीं। जनश्रुति थी कि यह किला देवताओं के आशीर्वाद से नहीं बल्कि एक तांत्रिक अनुष्ठान से बना था। कहा जाता है कि निर्माण के समय हजारों कैदियों और दासों की बलि दी गई थी। उनकी आत्माएं ही इस किले की नींव में कैद कर दी गई थीं। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि मैं और भी वीडियो ला पाऊं आपके लिए। भय की छाया किले को अंधकार का किला इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वहां हमेशा अजीब सी कालिमा छाई रहती। सूरज की रोशनी भी उसकी दीवारों पर ठहरती नहीं थी। रात के समय गांव वाले कहते, वहां बिना सिर वाले सैनिक चलते हैं, उनके हाथों में तलवार होती है और उनकी टांगें जमीन पर घसीटती रहती हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति उस किले की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। केवल सैनिक ही वहां पहरेदारी करते, पर अक्सर सुबह उनकी लाशें ही मिलतीं। राजकुमार की जिज्ञासा, राजा चंद्रसेन का पुत्र राजकुमार अरिंदम साहसी और निडर था। उसने कई बार सैनिकों से इन कहानियों को सुना और तय किया कि वह किले का रहस्य अवश्य जानेगा। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताश्री, यदि यह किला हमारे राज्य की सीमा में है तो इसका रहस्य हमारे लिए जानना आवश्यक है। प्रजा भयभीत है, मैं स्वयं वहां जाकर सच्चाई लाऊंगा। राजा ने रोका, परंतु राजकुमार नहीं माने। किले में पहला कदम अमावस्या की रात राजकुमार अरिंदम अपने कुछ विश्वसनीय मित्रों और सैनिकों के साथ किले के द्वार पहुंचे। द्वार विशाल और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला, मानो सदियों से कैद आत्माएं सांस ले रही हों। भीतर अंधेरा था, मशालें जलाने पर भी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचती थीं। धीरे धीरे वे किले के भीतर बढ़े। रास्ते में टूटी मूर्तियां, जंजीरें और रक्त के धब्बे दिखाई देते। अचानक पीछे से कराहने की आवाज आई। जब सबने मुड़कर देखा तो पाया कि राजकुमार आगे बढ़े, जमीन पर गिरा पड़ा विशाल दरबार हाल उसके गले पर गहरी चोट के दीवारों पर पुराने चित्र किसी ने उसे छुआ भी बलिदानों के दृश्य, रहस्यमयी नदियां और एक तांत्रिक जो मंत्रोच्चार कर रहा था। अचानक कक्ष की दीवारें हिलने लगीं। सबने देखा कि चित्रों में बनी आकृतियां जीवित होकर बाहर निकलने लगीं। सिरविहीन सैनिक तलवारें खड़खड़ाते हुए उनकी ओर बढ़े। राजकुमार ने तलवार निकाली और युद्ध शुरू हो गया। उनके मित्रों ने बहादुरी दिखाई, परंतु एक एक कर सब गिरते चले गए। रहस्य का खुलासा, राजकुमार किसी तरह एक गुप्त कक्ष में जा पहुंचे। वहां एक प्राचीन तांत्रिक की मूर्ति स्थापित थी। उसके सामने एक शिलालेख पर लिखा था, यह किला उन आत्माओं का घर है जिन्हें अन्यायपूर्वक मारा गया। जब तक उनके रक्त का प्रतिशोध पूरा नहीं होता, यह किला जीवित रहेगा। अचानक मूर्ति से आवाज आई, अरिंदम, तुम्हारे पूर्वजों ने हमें धोखा दिया। हमारे रक्त पर यह किला खड़ा है। अब तुम या तो बलि दो या इस किले का हिस्सा बनो। राजकुमार कांप उठे। आत्माओं का प्रकोप, जैसे ही उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, चारों ओर से आत्माएं घेरने लगीं। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज से पूरा किला गूंज उठा। सिरविहीन सैनिक आगे बढ़कर उन्हें पकड़ने लगे। राजकुमार ने मंत्रों का स्मरण किया जो उनकी मां ने उन्हें कभी सुनाए थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। अचानक वातावरण बदल गया। आत्माएं ठिठक गईं, परंतु तभी तांत्रिक की मूर्ति फट गई और उसके भीतर से एक काली धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह वही तांत्रिक था जिसने सदियों पहले किले का निर्माण करवाया था। उसने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। जब तक यह किला है, मैं अमर हूं। अंतिम संघर्ष, राजकुमार ने साहस जुटाया और अपनी तलवार उस मूर्ति की जड़ में घोंप दी। जमीन कांप उठी, दीवारें टूटने लगीं। हमारे चैनल को फॉलो कर ले ताकि मैं और भी वीडियो ला पाऊं आपके लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तांत्रिक चिल्लाया, नादान,
किले को नष्ट करोगे तो अपनी आत्मा भी इसमें समा जाएगी। पर अरिंदम पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी छाती पर तलवार चलाई और अपने रक्त से मूर्ति को भिगो दिया। अचानक तेज प्रकाश फैला और पूरा किला गर्जना के साथ ढहने लगा। सैनिकों और मित्रों की आत्माएं मुक्त हो गईं, सिर विहीन प्रेत विलीन हो गए। दुखद अंत सुबह जब राजा चंद्रसेन वहां पहुंचे तो केवल ढहे हुए खंडहर मिले। बीच में राजकुमार अरिंदम का निर्जीव शरीर पड़ा था। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। प्रजा ने उन्हें वीर बलिदानी घोषित किया, परंतु आज भी लोग कहते हैं कि अंधकार का किला पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसकी कुछ सुरंगें अब भी जमीन के नीचे मौजूद हैं। अमावस्या की रात वहां से कराहने और तलवारों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि राजकुमार अरिंदम की आत्मा आज भी किले की रखवाली करती है, ताकि कोई तांत्रिक फिर से